मिडिल ईस्ट को लेकर जो फैसले हुए हैं उस लिहाज से ये खबर बड़ी है। अब मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ये खबर है जहां जॉर्डन में नेटो का ऑफिस खुलेगा और मिडिल ईस्ट में नेटो का ये पहला ऑफिस होगा। अब जॉर्डन के अम्मान में नेटो ऑफिस का मतलब आखिर है क्या? क्योंकि नेटो जॉर्डन के बीच सहयोग पर जिस तरीके से करार हुआ है समीर, ये साफ हो गया कि किस तरीके से नेटो अब मिडिल ईस्ट को लेकर भी बड़े फैसले ले रहा है, प्लान कर रहा है। बिल्कुल सीधे तौर पर नेटो ने कह दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। आप समझिए नेटो का मिडिल ईस्ट प्लान क्या है। जैसा कि हमने आपको अहम खबर दिखाई कि जॉर्डन में नेटो अपना दफ्तर खोलेगा, जो मिडिल ईस्ट में नेटो का पहला ऑफिस होगा। इसके मायने क्या है ये जरा आप समझिए। नेटो का मिडिल ईस्ट प्लान डिकोड कर रहे हैं हम आपके लिए। खबर यह है कि जॉर्डन में दफ्तर खुलेगा नेटो का। इसके मायने ये हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका सीधे तौर पर बढ़ती नजर आ रही है। ईरान और तमाम प्रॉक्सी संगठन जो उसके हैं, चाहे हूती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, उसको एक कड़ा संदेश देने की ये कोशिश है। सुरभि बिल्कुल, और मायनों के तहत अब तिवारी सर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि सामरिक और रणनीतिक बढ़त हासिल करने की ये जो कोशिश की जा रही है उसमें इजराइल तो ये कह चुका है कि हमारा एक नहीं बल्कि ईरान जिस तरीके से इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है उसमें हम ईरान के खिलाफ 7 अलग अलग फ्रंट पर लड़ रहे हैं। तो अमेरिका के लिए जिस तरीके से अभी तक ये आसान नहीं माना जा रहा था कि मिडिल ईस्ट को देखते हुए वो क्या फैसले लेगा, अब मिडिल ईस्ट जॉर्डन में ही नेटो का ऑफिस खुलना, एक हेडक्वार्टर खुलना, साफ हो गया कि नेटो देशों ने मिडिल ईस्ट को लेकर भी बड़े प्लान और बड़ी तैयारी कर रखी है। सुरभि, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। ये तैयारी चल रही है फिलहाल। वैसे इस वाले नाटो को जॉर्डन में खोलना, एक ईरान को डटर करना, क्योंकि ईरान जब भी मिसाइल फायर कर रहा था इट हैज टू जॉर्डन के एयर स्पेस को यूज करता था। यहाँ एक खोलना एक बहुत क्लियर कट मैसेज है ईरान के लिए कि भाई अब इजराइल अकेले नहीं है, आपके साथ हम भी आएंगे। और जहाँ तक दूसरा एक्सिस का सवाल है, रशिया, चाइना, ईरान एक बन रहा है जिसका अगेंस्ट, ये भी थोड़ा वीक होगा। ये जो होगा ये टैक्टिक्स टोटली ईरान के ही खिलाफ है और ईरान के ही इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। अब नाटो जिस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, यूक्रेन में भी आने की कोशिश की, वो तो वहाँ रशिया के साथ था, वो पिछड़ गया और वापस जाना पड़ा, और पोलैंड में ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली ईरान को एक क्लियर कट मैसेज है, अगर ज़्यादा लड़ाई होगी, सपोज मतलब हिजबुल्लाह और को ज़्यादा सपोर्ट करेगा तो हो सकता है कि नाटो वहाँ पर अपना एक बेस और अच्छा बेस बनाए ताकि ईरान को अपने अंदर कंट्रोल में रख सके और क्या कभी भी चाहे उनको स्ट्राइक कर सकता है। तो जहाँ तक ये दूर की लड़ाई होती है, जैसे इजराइल और ईरान का है, इसमें एयर पावर का बहुत ज़्यादा महत्व है, एयर स्पेस का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर एयर स्पेस में सुपीरियरिटी है तो फाइटर एयरक्राफ्ट जाके वहाँ पिन पॉइंट ड्रॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए एक जॉर्डन एक बहुत महत्वपूर्ण नाटो के लिए एक बेस होगा, एक इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी और पिन पॉइंट करके और इसका जॉर्डन का एयर स्पेस यूज करके ईरान को हमेशा दबाया जा सकता है। बिल्कुल, और इसका असर आने वाले वक्त में लेबनान पर भी पड़ेगा क्या? लेबनान में मौजूद है सुमित चौधरी। जरा सुमित बताएं, आप खुद वहां पर बेरूत में मौजूद हैं, साउथ लेबनान में मौजूद हैं, और खबर यह सामने आई है कि जॉर्डन में नेटो का एक बेस बनने जा रहा है, दफ्तर खुलने जा रहा है। तो ये सारे ईरान के ही प्रॉक्सीज ना, हूती हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो, ये तीनों मिलकर इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और इजराइल के साथ अब नेटो खड़ा नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल अभी जिस तरीके से देखा जाए, अगर आप पूरे इन चीजों को देखें तो एक चीज समीर आपको समझ वो बहुत आसानी से गाजा में से हमास को हटा देगा, उसको बर्बाद कर देगा, उसके कमांडर्स को मार देगा, जिस स्ट्रैटेजीज पे वो लगातार काम करता था। लेकिन उसको यह अंदाजा नहीं था कि हमास के साथ साथ जो दूसरे प्रॉक्सीज हैं या फिर आप कह सकते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। उनकी आर्म्स एंड एम्युनिशंस की जो पूरी आप कह सकते हैं जखीरे हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। वो सुमित, आपके पास जल्द वापस लौटते हैं। एक बड़ी खबर इस बीच यहां सामने आ रही है कि आखिर किस तरीके से नेटो बैठक में रूस, चीन और ईरान पर भी चर्चा हुई है और रूस, चीन, ईरान के संबंधों पर नजर रखने की बात भी नेटो की तरफ से कही जा रही है। हालांकि तानाशाही ताकतें कैसे एकजुट हो रही हैं, ये एक बड़ा बयान दिया गया है। नेटो पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, चीन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है, और जिस तरीके से इस वक्त ये खबर सामने आ रही है, नेटो का बड़ा बयान है ये बताते हुए कि कैसे रूस, चीन और ईरान के संबंधों पर भी उसकी नजर है। तो देखिए, नाटो की चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान को धमकी। चीन के लिए क्या कहा गया है? जंग में रूस का सामरिक साझेदार है चीन। वजह, चीन रूस के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप। कोरिया
नॉर्थ कोरिया और ईरान को यह सीधी धमकी है नाटो की। ईरान को हिदायत दी गई है रूस यूक्रेन जंग की आग में घी डालने का काम ना करे। वजह आरोप है कि रूस को ड्रोन समेत दूसरे वेपन ईरान ही मुहैया करा रहा है। हालांकि यहां पर संकी को चेतावनी, किम जोंग को चेतावनी कि रूस की मदद करने से वो बाज आ जाए। हालांकि इसको लेकर समीर वजह समझनी जरूरी है, क्योंकि हाल के दिनों में रूस और नॉर्थ कोरिया में जिस तरीके की गहरी दोस्ती का मैसेज पूरी दुनिया में गया है, उस पर भी पश्चिम की नजर रही है, वेस्ट की नजर रही है। और यही गठजोड़, यही गठजोड़ और यही सहयोग जिस तरीके से इस वक्त सचदेवा सर बैटलफील्ड में नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है नेटो और वेस्ट की नजर इस बात पर खास तौर पर है कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया और चीन भी अब रूस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी, ये नाटो समिट के फाइनल कम्युनिके में ये साफ जाहिर है। पहली बात तो ये कि चाइना को कहा गया है कि बिगेस्ट इनेबलर ऑफ रशियन वॉर प्रिपेयर्डनेस इन यूक्रेन। तो इसका मतलब ये है कि वो आरोप लगाते हैं चीन के ऊपर कि वो सबसे ज़्यादा समर्थन रूस की युद्ध क्षमता को दे रहा है। नॉर्थ कोरिया की विज़िट पिछले महीने पुतिन साहब ने की थी और उस दौरान ये जाहिर हो गया था कि नॉर्थ कोरिया पुतिन को और उनके यूक्रेन वॉर के लिए सब सहयोग देता रहेगा। तो ये दोनों देश क्रॉस वायर पर हैं नाटो की, और नाटो अपना एक्सपेंशन जिस तरह से पूर्व की तरफ करता जा रहा है, उससे ये जाहिर होता है कि वो उसकी नॉर्थ अटलांटिक में ही उसकी सीमाएं नहीं हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं विश्वव्यापी हो गई हैं। दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूँगा कि एक प्रयास है नाटो द्वारा कि नवंबर के अमेरिकी इलेक्शन को इंसुलेट किया जा सके। ट्रंप साहब अगर जीतते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो उनकी विदेश नीति, उनकी सामरिक नीति अलग हो। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन में यूक्रेन की लड़ाई बंद करने में सक्षम है। उसी तरह से उन्होंने मिडल ईस्ट के बारे में भी अपनी बयानबाजी की है। इस तरह से नाटो का अगर वहाँ पर वजूद आता है जॉर्डन में या और देशों में, तो जो अमेरिका में फेरबदल होने वाला है जैसा लग रहा है, उसका असर इन क्षेत्रों पर कम से कम पड़ेगा, क्योंकि नाटो की तरह से बात की जाएगी, अमेरिका की अकेली तरह से बात नहीं की जाएगी।